अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अल्मास। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को दो मेथड से सॉल्व करना, इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल के मेथड से भी। तो इस वीडियो में हम पहले हम इन्वर्जन मेथड सीखेंगे और बाद में हम क्रैमर रूल सीखेंगे। तो आइए पहले इन्वर्जन मेथड को सीखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आपने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन उसको कहा जाता है जिसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी हो 1। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, इसकी 1, इसकी मैक्सिमम पावर 1, इसकी 1। तो इसका मतलब है ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, एक से ज्यादा पावर ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 2 होता तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती। तो इसलिए ये दोनों क्या हैं, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इन दोनों इक्वेशंस को इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख लेना है। इसको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। आपने इसके तमाम जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिख देना है। x का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 3, y के कोफिशिएंट क्या है -2। याद रखना है, साइन लगाना नहीं भूलना, ठीक है। इसका y का जो है वो साइन +2। तो प्लस जो है ना वो वैसे ही बाय डिफॉल्ट ऐसे भी प्लस है। प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता लेकिन माइनस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वैसे भी इस वक्त भी प्लस ही है। इसके दोनों वेरिएबल्स, इस इक्वेशन में वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक x है दूसरा y। तो आपने वेरिएबल्स को ऐसे लिख देना 4 and 6, 4 and 6। तो आपने क्या किया, इस दोनों इक्वेशंस को इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख लिया। अब आपने इन तीनों मैट्रिक्स को कोई ना कोई नेम असाइन कर देने हैं। इसका नेम रखा हमने a, इसका नाम रखा b x और इसका नेम रखा b। हमने बेसिक तौर पे फाइंड करनी है x एंड y की वैल्यूज। तो इसका मतलब है हमने x फाइंड करना है। तो अगर x फाइंड करना है तो इस a को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, a इनवर्स b, तो x आ गया, ठीक है। इस a को हम दूसरी साइड पे ले गए। अब हम सबसे पहले a इनवर्स मालूम करेंगे। a इनवर्स मालूम करने के लिए हमें फार्मूला मालूम है, a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैं इसको इस तरह से लिख लिया करता हूं, a डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। तो मैंने इसको इन द फॉर्म ऑफ इस शक्ल में लिख लिया। अब इस फार्मूले में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। सेम फार्मूलाज हैं लेकिन मैंने इसको लिखने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है। अब हमने इस फार्मूला, अगर ए इनवर्स मालूम करना है तो आपको ए डिटर्मिनेंट भी मालूम करना है और एडजॉइंट भी मालूम करना है। तो पहले ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ए का मैट्रिक्स यहाँ पे लिखें पूरा 2, 3, -2 एंड 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है सेंटर में हमेशा क्या आता है माइनस, तो आंसर आएगा 4। इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया और ये आंसर आ गया 6। तो आंसर बना हमारे पास 10। तो ए डिटर्मिनेंट आ गया। ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, अब याद रखना है जब अगर ए डिटर्मिनेंट, अब ये 0 नहीं है, 0 के अलावा है, ठीक है। तो अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कुछ होगा तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो 0 के अलावा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ए इज नॉन सिंगुलर, A is नॉन सिंगुलर। अगर यहां पर A डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता तो ये मैट्रिक्स हो जाता सिंगुलर, और अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होता तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं है बल्कि क्या है 10 है। नेक्स्ट है, अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है। एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के लिए आपको पता है
ए का जो मैट्रिक्स है ये वाला, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो ये दोबारा से वैसे ही आ जाएंगे, और इनके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इस इन्वर्स मेथड में इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1/10 एंड 2 -3 एंड 2। ठीक है, तो ए इन्वर्स में वैल्यूज पुट की, ए डिटर्मिनेंट की जगह 10 रखा और एडजाइंट ऑफ ए की जगह ये वाला मैट्रिक्स रख दिया, तो ए इन्वर्स मालूम हो गया। अब इस फार्मूले में अगर हम देखें तो हमें तीनों चीज़ें मालूम हो चुकी हैं। एक्स देखें तो एक्स है, बी देखें तो बी मैट्रिक्स भी मौजूद है, ए इन्वर्स देखें तो ए इन्वर्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब फार्मूला लगाएंगे एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी, तो एक्स की जगह एक्स का मैट्रिक्स लगाया, ए इन्वर्स की जगह ए इन्वर्स का मैट्रिक्स रखा, 2 2 2 एंड -3, और बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 एंड 6। तो सारे मैट्रिक्स पुट कर दिए, 1/10 इस पूरी रो को पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। अब नेक्स्ट इस रो को इस रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई 4 -12, 2 6 ज़ा 12, तो आंसर आया 1/10, 20 एंड 0। नेक्स्ट 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड 1/10 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये 10 इसे कटा तो 2 आंसर आ गया, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये मैट्रिक्स वैसे ही नीचे आता जा रहा है। तो आंसर आया हमारे पास 2 एंड 0, x एंड y। तो x का आंसर क्या आया 2, y का आंसर क्या है जी 0। तो इंप्लॉइज दैट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। आपने यही फाइंड आउट करना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैट्रिक्स में चेंज कर लें, उसके बाद इनका फार्मूला बनाएं, फार्मूला बनाने के बाद ए इन्वर्स मालूम करें, जब ए इन्वर्स आ जाए तो वैल्यूज पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट। आपने इसको पहले इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख लेना है, और आपको पता है x का कोफिशिएंट क्या है 3, x का कोफिशिएंट -6, y का कोफिशिएंट -2, y का कोफिशिएंट आ गया 4। तो आपने इसके सारे कोफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स में लिख लिया। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं 2, एक x दूसरा y, तो 2 वेरिएबल्स लिख लिए, और ये मैट्रिक्स है हमारे पास 4 एंड 7। तो इस तरह से आपने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख लिया, और इनको आप कोई नेम असाइन कर देते हैं। इसका नेम रखा x a, इसका रखा x और इसका नेम रखा b। हमने फाइंड आउट करनी है x एंड y की वैल्यूज, तो इसका मतलब है x मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है। तो x मैट्रिक्स इधर ही रहने दें, इस a को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये आ गया a इनवर्स b। तो अब हमें पता चला हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना है। x तो हमारे पास है, b भी हमारे पास है, लेकिन a इनवर्स नहीं है, तो a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट एंड एडजाइंट ऑफ a। ठीक है, तो इसके मुताबिक सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, बाद में एडजाइंट ऑफ a फाइंड करेंगे। a का डिटर्मिनेंट मालूम किया, a का डिटर्मिनेंट 3, -2, 4 एंड -6। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 12 माइनस, इन दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और 12। इस माइनस ने इस प्लस को क्या कर दिया माइनस, 12 - 12, आंसर आया 0। तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है जी 0। आप तो ए इज सिंगुलर, तो जब आंसर 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाता है सिंगुलर। तो
तो जब अगर ए मैट्रिक्स का आंसर 0 आ गया और मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया, तो अगर 0 आता है तो आंसर नेक्स्ट पॉसिबल नहीं है, तो आप डायरेक्ट मेंशन कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आपने जस्ट मेंशन कर देना हेंस these linear equation solution, these linear equations have no solution, यानी कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं मुमकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, इसको भी आपने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। वैसे ही इसके भी आप पहले इन द फॉर्म ऑफ इसको मैट्रिक्स लिख लें। इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखा है, x का कोफिशिएंट है 4, इस x का है -3, इसका कोफिशिएंट है 1। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो कहते हैं इसकी कोफिशिएंट की जगह y लिख देते हैं, लेकिन y के साथ 1 है तो आपने 1 लिखना है, इसका कोफिशिएंट लिखना है। इसका कोफिशिएंट नहीं है तो जिसका कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1, तो आपने इसका आंसर लिखना है -1। ठीक है, याद रखना है माइनस साइन लगाना भूलना नहीं है। अगर किसी के साथ माइनस आता है तो वो लाजमी लगाना है आपने। इसके दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो आप वेरिएबल्स को इस तरह से लिख देंगे और ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पे राइट कर देंगे। अब आपने पहले की तरह इनको नेम देने, इसको a कहा हमने, इसको x कहा और इसको b कहा। आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है x एंड y की, तो x इधर ही रहेगा, a को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, a इनवर्स b। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूले में हमारे पास a इनवर्स मौजूद नहीं है, तो पहले a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। a डिटर्मिनेंट मालूम करने का मेथड आपको पता है, 4, 1, -1 एंड -3। तो a का मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा और इसका डिटर्मिनेंट इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, सेंटर में -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर है -4 माइनस इस 3 बन जा -3। ठीक है, तो इस माइनस ने इसको कर दिया प्लस, -4 + 3, तो आंसर आया -1। तो ये आ गया हमारे पास a डिटर्मिनेंट। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a मालूम करने के लिए जस्ट क्या करते हैं, ये जो a मैट्रिक्स है इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई, a डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट भी आ गया। दोनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। a इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट आया -1, तो -1 लिख दें और एडजॉइंट ऑफ a यहाँ पे मेंशन कर दें 3 एंड 4। ठीक है, अब फार्मूला राइट करते हैं, x इक्वल टू a इनवर्स b। अब देखें हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, x का मैट्रिक्स मौजूद है वो लिख लें, a इनवर्स का वैल्यू ये फाइंड की है तो ये लिख लें 1/, आपको पता है कि ये माइनस ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसको ऐसे ही रहने दें, -1, 3 एंड 4। नेक्स्ट b मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला, तो ये यहाँ पे लिख दें 9 एंड -5। तो क्या करेंगे, इस माइनस को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, बाद में माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -1 × 9 -9, -1 × -5 +5। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27, 4 तो ये आ जाएगा -20। तो आंसर आया -1 एंड इसको सॉल्व किया -4, इसको सॉल्व करेंगे तो 7। इस माइनस ने अंदर के दोनों, इस माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई हुआ दोनों के साथ, तो -1 × -4 +4, -1 × 7 तो -7। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यू आई 4, y की वैल्यू आई -7, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू
-7, तो यही इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 बाय इन्वर्जन मेथड करना सीख लिया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेम टू सेम ऐसे ही हैं जैसे हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। आप उनको सॉल्व कीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लाजमी उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मेंशन करें, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और कल तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद हमजा अलमास को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।